हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जो है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की जो क्लास चल रही है वाक्यांशों के लिए एक शब्द की क्लास चल रही है। और यह क्लास काफ़ी जो है कि मददगार हो रही है। काफ़ी लोगों के लिए ये जो है कि बेहतरीन साबित हो रही है। तो चलिए आज की क्लास को भी स्टार्ट किया जाए। और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग भी ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन के लोग अच्छे तरीके से जो है कि वीडियो को देख रहे हैं और काफ़ी जो है कि अपना प्रतिभा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी वैसे ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। और आज की क्लास ये लास्ट होने वाली है वाक्यांशों के लिए एक शब्द की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची के बाद हम लोग कहीं न कहीं दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी जोश के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और जो है कि प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दोनों वैकेंसी के लिए हम लोग के पास टाइम कम है। तो उसी टाइम को देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी को जो है कि स्मार्ट तरीके से करेंगे तो काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है दुर्गम। उसे क्या कहा जाता है, दुर्गम कहा जाता है। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्गम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कठिनाई से समझ में आता है, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है दुर्बोध। क्या बोला जाता है, दुर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि जो कठिनाई से मिलता हो, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्लाइड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा और एक नज़र इधर और एक नज़र जो है कि अपने से जब देखेंगे तो काफ़ी जो है कि खुशी मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो कठिनाई से समझ में आता हो, यानी आप कुछ पढ़ रहे हो वो कठिनाई से समझ में आ रहा है तो उसे दुर्बोध कहा जाता है। और जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे दुर्लभ बोला जाता है। ये जितने भी शब्द हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिसे कठिनता से जीता जा सके, जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है दुर्जेय। क्या बोला जाता है, दुर्जेय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है सुलभ। और जो कठिनता से जीता जा सके उसे बोला जाता है दुर्जेय, ठीक है। और जिसे आसानी से जीता जा सके उसे क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे कि उसे अजेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि क्या बोला गया है कि जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है कर्तव्य विमूढ़। क्या बोला जाता है, कर्तव्य विमूढ़। कर्तव्य विमूढ़ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो या जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है किकर्तव्य विमूढ़। किकर्तव्य विमूढ़ बोला जाता है। शब्द टेढ़ा है, ध्यान से देख लीजिएगा। और लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
कि एक है कर्तव्य विमूढ़ और एक है कि कर्तव्य विमूढ़, कि कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैधानिक बोला जाता है। जो विधि के अधीन हो, जो संविधान के अधीन हो उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे संवैधानिक बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? संवैधानिक बोला जाता है, जो संविधान के अधीन हो। जिसका जन्म हो, जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म न हुआ हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे अजन्मा बोला जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अजन्मा शब्द का। ठीक है, और अजन्मा शब्द में कहीं न कहीं जो है कि समास भी है। ठीक है, अजन्मा में कहीं न कहीं समास भी है। तो चलिए जब समास देखेंगे तब एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिसे जीता न जा सके उसे अजेय बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? अजेय बोला जाता है। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे अजेय बोला जाता है। जिसे पराजित न किया जा सके उसे क्या बोला जाएगा? उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाता है अपराजेय। जिसे पराजित न किया जा सके उसे बोला जाता है अपराजेय, अपराजेय। ठीक है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे कहते हैं दुर्जेय। ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि जिसका कोई शत्रु न हो। काफ़ी सरल क्वेश्चन है लेकिन जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु न हो या फिर जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे अजात शत्रु बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? अजात शत्रु बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? तो अजात शत्रु बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या बोला गया है कि कंजूसी से धन का व्यय करने वाला, कंजूसी से धन का व्यय करने वाला, इसे हम लोग जो है कि एक बार वार्ता कर भी चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए कि कंजूसी से धन का व्यय करने वाला क्या कहलाता है? तो उसे कृपण बोलते हैं। कंजूसी से धन को व्यय करने वाला या धन को खर्च करने वाले को कृपण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो मांस नहीं खाता है उसे क्या बोला जाता है? जो मांस नहीं खाता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे निरामिष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निरामिष बोला जाता है। और जो मांस खाता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे सामिष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामिष बोला जाता है। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अज्ञेय बोला जाता है। अज्ञेय बोला जाता है। एक ही समय में वर्तमान रहने वाला, एक ही समय में वर्तमान रहने वाले को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है समसामयिक। क्या बोला जाता है? समसामयिक। क्या बोला जाता है मेरे भाई? समसामयिक। और ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो समय पर न हुआ हो, जो समय पर, जो समय पर, जो समय पर न हुआ हो, जो समय पर न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? तो जो समय पर न हुआ हो उसे बोला जाता है असामयिक। क्या बोला जाता है? असामयिक। असामयिक। असामयिक से असामयिक बोला जाता है। दोनों को लिख लीजिएगा।
कि एक ही समय में वर्तमान रहने वाले को क्या बोलते हैं, तो समसामयिक। और जो समय पर न हुआ हो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है असामयिक। उसे क्या बोला जाता है, असामयिक। चलिए इसे देख लेते हैं कि हवन में जलाने वाली सामग्री। हम लोग क्या पढ़े थे कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं, तो हम लोग समिधा पढ़े थे। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि हवन में जलाने वाली सामग्री को क्या कहते हैं, तो उसे हवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हवी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि जिसका क्षय ना हो सके, जिसका क्षय न हो सके उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है अक्षय। क्या बोला जाता है, अक्षय बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लिया जाता है कि सर्वप्रथम गिना जाने वाला, सर्वप्रथम गिना जाने वाला, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसे पहले गिना जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो अग्रगण्य। अग्रगण्य, ठीक है, अग्रगण्य। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, तो उसे दंपति बोला जाता है। क्या बोलते हैं, दंपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो एक स्थान पर टिक कर न रहता, जो एक स्थान पर टिक कर न रहता हो उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे यायावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यायावर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि रात में विचरण करने वाला प्राणी क्या कहलाता है, रात में विचरण करने वाला प्राणी क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं निशाचर। उसे क्या बोला जाता है, निशाचर, निशाचर। ठीक है, वैसे ही ठीक यदि आपसे पूछ दिया जाए कि नभ में विचरण करने वाले को क्या बोलेंगे, यदि पूछ लिया जाए कि नभ में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं, नभ, नभ में विचरण करने वाले को, विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाएगा नभचर। क्या बोला जाता है, नभचर। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि थल पर विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं, विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं, तो क्या होना चाहिए, थलचर। थलचर क्या हो जाएगा, थलचर। ठीक इसी प्रकार जल में विचरण करने वाले, जल में विचरण करने वाले को, जल में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है जलचर। क्या बोला जाता है मेरे भाई, जलचर। तो इनको भी लिख लीजिएगा। चलिए फटाफट लिख लीजिए। फिर बोला गया है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं इसे, जितेंद्रिय। ठीक है, तो फटाफट इन सभी को लिख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी जो है कि इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके सामने एक साथ रखे गए हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए ये मेहनत किया गया है। तो आपसे गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा, और ये पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि 25 वर्ष पूरे होने पर, 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं रजत जयंती या सिल्वर जुबली। इंग्लिश में बोला जाता है सिल्वर जुबली। ठीक है,
और हिंदी में इसे बोलते हैं रजत जयंती। क्या बोलते हैं? रजत जयंती। 25 वर्ष पूर्ण होने पर जो उत्सव मनाया जाता है या उत्सव का नाम दिया गया है उसे कहा जाता है रजत जयंती या सिल्वर जुबली। ठीक है। ठीक इसी प्रकार 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव तो उसे स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली कहा जाता है। स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 75 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं हीरक जयंती। हीरक जयंती काफ़ी सस्पेंसिव क्वेश्चन बन जाता है। डायमंड जुबली, ये गोल्डन और रजत तो काफ़ी जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि सिंपल गिने जाते हैं या सिंपल माने जाते हैं, लेकिन ये जो 75 वर्ष पूरे होने वाला उत्सव रहता है ना, ये ऑप्शन में जब आ जाता है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बन जाता है। तो उसे हीरक जयंती कहते हैं और हीरक जयंती को इंग्लिश में डायमंड जुबली बोलते हैं। 100 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? तो उसे शताब्दी बोलते हैं। 100 वर्ष को शताब्दी बोलते हैं। 1000 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है मिलेनियम। क्या बोला जाता है? मिलेनियम या सहस्त्राब्दी। क्या बोलते हैं? सहस्त्राब्दी। ठीक है। क्या बोलते हैं? सहस्त्राब्दी। ठीक है। और अच्छे या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अच्छे या श्रेष्ठ कुल यानी वंश में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कुलीन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तो नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जो है कि ऐसे ही लिखवा दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लिख लीजिएगा कि जैसे यदि कह दिया जाए कि जिसका जन्म आगे हुआ, जिसका जन्म आगे हुआ हो, आगे हुआ हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? और जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? और बड़ा व्यक्ति या फिर कह सकते हो कि घर में जो बड़ा रहता है उसे क्या बोला जाता है? और छोटे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या बोला जाता है? चलिए सभी के उत्तर फटाफट लिख लीजिए कि जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे अग्रज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्रज, या इसे ही ज्येष्ठ बोला जाता है। ठीक है। इसे ही ज्येष्ठ बोला जाता है या अग्रज बोला जाता है। और जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे ही अनुज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? अनुज। अनुज। क्या बोलते हैं इसे? अनुज या कनिष्ठ बोला जाता है। अनुज या कनिष्ठ बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ। जो घर में बड़ा भाई होता है उसे ज्येष्ठ और छोटे भाई को अनुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुज या कनिष्ठ। कनिष्ठ, कनिष्ठ या इसे अग्रज। ठीक है। अग्रज। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या बोला जाता है? तो अनुकरणीय। अनुकरणीय से क्या बोला जाता है? अनुकरणीय। चलिए फटाफट लिख लीजिए, इसे फटाफट लिख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी।
एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे क्या कहा जाता है? और जो कभी बूढ़ा न हो, बूढ़ा न हो, या जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे क्या बोलते हैं? तो जो बीत चुका हो और जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या बोला जाता है? तो दोनों का उत्तर लिख लीजिएगा। जो बीत चुका हो उसे अतीत बोला जाता है, उसे अतीत बोला जाता है। और जो कभी बूढ़ा न हो उसे बोला जाता है अजर, अजर। और यहीं पर जो कभी न मरे उसे क्या बोलते हैं? तो अमर बोलते हैं। जो कभी न मरे उसे अमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। ठीक है, अजर और अमर। तो कहीं ना कहीं जो है कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी थे, इनको भी लिख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक, और जो है कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखा गया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको जो है कि एक नज़र ज़रूर देखिए। ठीक है, और एक नज़र देखने के बाद ही जो है कि परीक्षा में जाइएगा, और कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है।